आप सभी को जय श्री राम। किसी भी प्रकार का कोई बंधन हो, शक्ति नहीं खुल रही हो या पूरी तरह से सिद्धियां प्राप्त करने जा रहे हो, तो हम आपको एक ऐसी अचूक साधना बताने जा रहे हैं जो केवल एक ही रात में आपकी सारी शक्तियों को, सिद्धियों को खोल देगा और स्वयं भय से भी मुक्ति दे देगी। आपको ये चीजें क्या करना होगा, जिसको हम एक प्रकार से काली चौदस या छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। काफी लोग इसका नाम लेते ही भयभीत हो जाते हैं कि ये है क्या चीज, डरावनी है। नहीं, यह वह समय होता है जो जीव को भय से मुक्त करने का दिव्य समय होता है। इस समय में माता काली और साक्षात श्री काल भैरव सरकार, वीरभद्र जैसी उग्र शक्तियां प्रचंड रूप से विराजमान होती हैं। विशेषकर जो साधक होते हैं वो इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हमें ये समय प्राप्त हो और हम अपनी रुकी हुई साधना को पूरा करें। कहीं ना कहीं जो अधूरापन है उसको पूरा करें, कहीं ना कहीं काल और समय से हम परे जा सकें, जिसको कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाना। माता काली या काल भैरव ये डराने का विषय नहीं है, ये आप लोगों को जीवन और मृत्यु से पार ले जाने वाली शक्तियां हैं। लेकिन इनकी जो साधना होती है वो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही की जाती है। तो हम भी आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो हम साधना बताने जा रहे हैं ये केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से ही किसी गुरु से दीक्षित हैं और जिन्होंने पहले से ही किसी मंत्र की सिद्धि या शक्ति प्राप्त कर रखी है। जिन लोगों की सवारियां अटकी हुई हैं वो लोग इसको कर सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से करिए। इसमें हमारा आप लोगों को यही निर्देश रहेगा कि किसी गुरु के सानिध्य के बगैर इन चीजों को बिल्कुल भी मत करना। हाँ, इस साधना को हम स्वयं जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो ठाकुर जी की कृपा से गुरु चरणों का आशीर्वाद मिला हुआ है। आप भी गुरु के सानिध्य में ही इस काम को करें। क्या करना होगा, जो काली चौदस की रात है जिसको छोटी दीपावली भी कहा जाता है, यह साधना उस रात को 10 बजे के आसपास या उसके बाद आप शुरू कर सकते हो। उस साधना को क्या करना होगा, अपने घर के मंदिर में एकांत स्थान पर आप आराम से बैठ जाइए। एक दीपक जलाना है। दीपक कोशिश करिए मिट्टी का हो, उसके अंदर आपको सरसों का तेल डाल के सरसों का ही दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। उसके लिए आपके पास कोई तस्वीर है माता काली की, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव पार्वती की आप प्रतिमा को रख सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास माला होनी चाहिए, जिस माला पर आपने जाप किया है, पहले जाप किया हो तो ही। और सीधी सी बात है, अगर आप एक साधक हो तो माला आपके पास पहले से ही है। नए लोगों के लिए साधना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिए। फोटो नहीं है मत रखिए कोई भी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप माता काली की साधना करना चाहते हो तो उन्हीं का नाम लो, काल भैरव की करना चाहते हो उन्हीं का नाम लो, किसी अन्य देवी देवता की करना चाहते हो उनका नाम लो। हे श्री काल भैरव सरकार, मेरा नाम यह है। मेरे पिता शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, यह है। इस जगह के निवासी हैं, मेरा सरनेम यह है। आज काली चौदस है, आज छोटी दीपावली है, ये दिन है, यानी जोन सा भी वार है वो वार है, इतनी तारीख है और रात को इतने बजे का समय है। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप इस दीपक में पूर्ण रूप से जागृत हो जाओ और मेरी इस साधना को सफल बनाओ। मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम श्री काल भैरवाय नमः, जो भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हो आप जाप कर सकते हो। उसका आपको 108 माला जाप करनी है और बोलना है ये संकल्प में कि 108 माला जाप करेंगे। फिर जल को नीचे की ओर छोड़ दो कि इस समय हमारी सारी शक्तियों को खोल दिया जाए, हमारी सिद्धियां हमें प्रदान की जाएं। आप साक्षात रूप से हमें अपना प्रत्यक्षीकरण करवाओ। जो भी रुकावट है, कोई शत्रु है, कोई गुप्त शत्रु है, किसी ने कोई तंत्र हमारे ऊपर भेज दिया है या हमारी शक्तियों को कुछ बांधने की, रोकने की कोशिश की गई है, सारे बंधन टूट जाएं। जो भी बात है इनको बता दो। उस समय आपने दीपक प्रज्वलित किया है, आपके पास कोई भोग होना चाहिए, मिठाई का भोग। कोशिश करो कोई पेड़े इत्यादि का भोग हो। एक पेड़ा लो, उसके अंदर 7 लौंग रखो, गाड़ दो लौंग को उसके अंदर और वो भोग समर्पित करो कि भोग स्वीकार करो। उसके बाद आपको संकल्प ले लिया, बैठ गए, मानसिक रूप से आंखें बंद करके एक बार उनका चित्र सामने आना चाहिए। काल भैरव का या माता काली का, जो भी देवी देवता के लिए आप बैठे हो उनका चित्र सामने आना चाहिए। थोड़ी सी प्रोटेक्शन आप लोगों को दे देता हूं। ऐसा कहें
कि हम भगवान शिव माता पार्वती को साक्षी मान के ये सेवा कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि कोई भी आसपास की गंदी शक्ति हमें परेशान न करने पाए। उसके बाद दोबारा से अपने हाथ में जल लेना है और जो आपने मंत्र जाप किया है पहले कभी भी, उस मंत्र का आपको सुरक्षा कवच लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किया है ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार ओम नमः शिवाय का सर्कल आपको अपने चारों तरफ बन। अब आप इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। जब तक आप इस सर्कल के अंदर बैठे हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके पास नहीं आ सकती, कोई क्रिया हो आपके पास नहीं आ सकती। उस समय थोड़ी सी एक कोशिश और भी करना, जब आप ये जाप करो तब आपका सर ढका होना चाहिए, ताकि उस समय हजारों तांत्रिक जागृत होंगे और ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा बाहर जाएगी तो तांत्रिक उसको कई बार पकड़ लेता है। आसन पर बैठना है, चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाना है, सामने दीपक जल रहा है। अब आपको माला जाप करना है। जैसे मान के चलो ये आपके पास माला है और इसका आपको गोमुखी के अंदर ही जाप करना है, गोमुखी के अंदर ही जाप होगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम श्री काल भैरवाय नमः की 108 माला। वो आप कैसे काउंटिंग करोगे, साधक को इतना तो वैसे ही पता होगा आपको, नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है। उसका आपको जाप करना। जाप करते समय कोशिश करो जो दीपक आपने रखा है वो अपनी नजरों के सामने रख सको उसको, ताकि आप खुली आंखों से उस दीपक के ऊपर देखते रहो। इसको बोलते हैं त्राटक विधि। इसके जरिए आपका जो आज्ञा चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा इस 108 माला के दौरान। 108 माला ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में कर लोगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। 1 मिनट में 1 माला तो आराम से कर लोगे आप। तो तब तक कंटिन्यू कोशिश करो। 1 मिनट उसकी तरफ देख लिया, 2 मिनट आंखें बंद कर ली, फिर देख लिया, फिर आंखें बंद कर ली। कंटिन्यू तो कोई नहीं देख सकता, आंखों से पानी आएगा, आने दो, कोई घबराने की बात नहीं है। उस समय आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति का फ्लो है वो आसानी से ऊपर नीचे हो सके। झटके भी लगेंगे, आभास भी होंगे, आवाजें भी आएंगी। याद रहे जब तक माला पूरी ना हो तब तक चाहे सामने ये खड़े होकर ये बोलते हाँ साधना पूरी हुई, आंखें खोल, या हमारी तरफ देख, नहीं देखना है भाई। या तो उस दीपक को ही देखना है या आंखें बंद करके अपने अंदर उस परमात्मा को देखना, बस। और जब तक संकल्प पूरा नहीं होता तब तक हमें कुछ भी नहीं करना, दूसरा कोई भी काम नहीं करना। चाहे कोई भी सामने आके आवाज दे, शरीर पर कोई शक्ति सवारी लेने की कोशिश करे तो उसको भी एक बार मंत्र जाप वहीं रोक के बोलो कि पहले हमारा संकल्प पूरा करवाओ, उसके बाद आपसे बात करेंगे, बस ये बात बोल देनी है। अब 108 माला पूरी होते ही माला को लो, अपने गले में डाल लो। उस माला को, जो जाप की माला है, अपने ही गले में डाल लो। अब यहां पर आपको हवन करना है। हवन किससे होगा? सरसों के तेल का हवन होगा। पीली सरसों से और काले तिल से हवन होगा। काले तिल के कुछ दाने आप दीपक में भी डाल सकते हो, पहले दीपक प्रज्वलित किया है उसी समय पे। अब 108 आहुति, जो मंत्र आपने जाप किया है उसी मंत्र की केवल 108 आहुति यानी 1 माला आपको देनी है। उस 108 आहुति के लिए आप साथ में लौंग यूज कर सकते हो। 108 लौंग गिन के अलग से रखो। अब आपके पास है काले तिल, पीली सरसों और 108 लौंग, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मिक्स किया, डाल दिया, स्वाहा। ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा, ये बोल के आपको 108 लौंग क्यों ली है आपने? ताकि आपको याद रह जाए कि 108 आहुति आपकी पूर्ण हो चुकी है। उसके साथ आपको एक छोटी सी चीज और तैयार करनी है जो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगी। आपके पास 7 लौंग, 7 काली मिर्च और थोड़े से काले तिल अलग से होने चाहिए, जो आपके घर की ऊर्जा को मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा सिंदूर, वो चीज आपको अलग से रखनी है किसी भी छोटे से बर्तन में। अपने ऊपर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और सर से पांव तक घुमाना है। कई लोग सर के ऊपर घुमाते हैं, ऐसे नहीं, सर से पांव तक कंप्लीट शरीर पे घुमाना है और बोलना है कि काल भैरव सरकार या माता रानी, जो जिसकी भी आपने साधना की है, हमारे शरीर में कोई रोग हो, दोष हो, पीड़ा हो, कोई ग्रह का चक्कर हो, कोई बंधन हो, कोई शक्ति की रुकावट हो, कोई कुंडलिनी ऊर्जा इनबैलेंस हो रखी हो, हमारे आभामंडल में कोई मलिनता फंसी हुई हो, या किसी प्रकार से कोई साधक हमारी शक्ति को चुराने की कोशिश कर रहा हो, या किसी ने शक्तियों का बंधन लगा दिया हो, या कोई मलिन शक्ति हमारे साथ चल रही हो, या कोई भी पितरों की मलिनता हमारे साथ चल रही हो, तो उसे आप हमारी पूर्ण आहुति के रूप में अग्नि में जलाकर पूर्ण रूप से शुद्ध कर दो। खत्म नहीं होती एनर्जी कभी भी, शुद्ध होती है, उसको शुद्ध कर दो, प्रार्थना है। फिर उसको उसमें डाल दो। एक प्रकार से आपने अपनी सारी नेगेटिविटी उसके अंदर डाल दी है। उसके बाद आंखें बंद करके वहीं बैठ जाओ और फिर मानसिक रूप से प्रार्थना करो। मान के चलो काल भैरव की साधना की थी, हे श्री काल भैरव सरकार, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने आज के संकल्प को निर्विघ्न संपन्न करवाया, उसी प्रकार क्या आप दर्शन नहीं दोगे? मैं मानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं,
लेकिन आप तो करुणा निधान है, आप तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। कृपा करके क्या शांत सौम्य रूप में मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या अपनी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचाओगे? क्या मेरी शक्तियों को नहीं जगाओगे? क्या मेरे आज्ञा चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं करोगे? क्या किसी भी प्रकार से मेरा मार्गदर्शन नहीं करोगे? वहीं बैठ के आपको बस मानसिक रूप से ध्यान लगाना है और आज्ञा चक्र पर देखना है। हो सकता है इस दौरान आप ध्यान में किसी गलत जगह पे चले जाओ, तुरंत वहीं से आंखें खोलो और दीपक की तरफ देखो, फिर आंखें बंद करो। लगे कि बार बार ध्यान गलत जा रहा है तो आंखें बंद मत करना, क्योंकि अगर ध्यान में किसी गलत जगह पे पहुंच गए तो वहां से नेगेटिव चीज आपके साथ पक्का आएगी। इसलिए खुली आंखों से दीपक की तरफ देखो और दीपक की तरफ देखते देखते फिर से बोलो, काल भैरव सरकार आ जाइए, जागृत हो जाइए, शरीर पर आइए, बोलकर बताइए। जब आप ये चीज बोलोगे उसी समय शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी और आपका काम करेंगी हर प्रकार से। आप स्वयं देखोगे जैसे शरीर वाइब्रेट होना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों से आंसू बहना, अपने आप कानों में आवाज सुनाई देना, किसी का तस्वीर बनना, या आपको आप वो चीजें अपने आप ही गहरे ध्यान में ले जाएगी। अपने आप ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और गहरे ध्यान में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा आप सोए हुए हो, लेकिन वो वस्तुतः वो स्थिति ध्यान की होती है और वहां से ऊर्जा अपने आप आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। ये एकमात्र ऐसी साधना है जो एक दिवसीय साधना है और हर प्रकार से आप लोगों का मतलब भला करने के लिए आई है। लेकिन फिर याद दिला दूं, यह साधना केवल और केवल गुरु के सानिध्य में ही होगी, अन्यथा कोई नया साधक इस चीज को ट्राई करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उग्र शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां आप लोग संभाल नहीं पाओगे और वो चीज आपको परेशानी बना देगी। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। सीताराम।